मुअज़्ज़ज़ हाज़िर, ये हाल है। और आज हमारा हाल ये है कि हम पेट भर भर कर तीनों वक्त खाते हैं, फिर भी अल्लाह और उसके रसूल से नाफरमानी करते हुए नजर आते हैं, फिर भी हमें नमाज का सजदों का याद नहीं आता। एक आखिरी बात और भी बता दूं, जहेज़ की बदहाली, इन सारी चीज़ों को औरतों के दिलो दिमाग में उतारा जाए, क्योंकि औरतें ही इन कामों से, फजूलियात से अपने शौहरों को, भाइयों को, बेटों को रोक सकती हैं। उसकी इस्लाह बेहद ज़रूरी है। हमारे समाज में जहाँ मर्दों के लिए दीनी तालीम और स्कूल वगैरह कायम किए गए हैं, ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए भी वैसा ही इदारा कायम करें जहाँ दीनी दुनियावी दोनों तालीम दी जाए। और जो प्रोग्राम 9 बजे से मुसलसल 2 बजे तक चलता रहा, ये अपने आप में कामयाबी की दलील है। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के दिलदार नगर क्षेत्र के उस क्षेत्र में मौजूद हूँ। काफ़ी मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ एक नया काम हुआ है और इसकी बारे में बताने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन जिसके लिए आज एक बहुत बड़ी औरतों का जो इंतज़ाम किया, इस्लाह माशरा के सिलसिले में जो एक कन्वेंशन हुआ है और उसके बानी हज़रत मौलाना रियाज साहब मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को कराने का मकसद क्या था आपका? इस प्रोग्राम का असल मकसद ये है कि औरतों की इस्लाह हो। जो फजूलियात का अमल दखल हो गया है, मसलन शादी ब्याह में गैर इस्लामी रस्में, जहेज़ की बदहाली, इन सारी चीज़ों को औरतों के दिलो दिमाग में उतारा जाए, क्योंकि औरतें ही इन कामों से, फजूलियात से अपने शौहरों को, भाइयों को, बेटों को रोक सकती हैं। माँ की गोद ही पहली दरसगाह है जिसमें बच्चे को सही तरबियत दी जाती है। इस हिसाब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों में कहाँ से औरतें आई थी इसमें? अब औरतें यूपी बिहार के मुख्तलिफ़ इलाके से आई, जिसमें आरा, बक्सर, उधर बिहार में अस्से, अखीमी, भभुआ, सिकठी, और इधर महेंद, मोहम्मदाबाद, जंगीपुर, ज़मानिया, धानापुर, बनारस के करीब तर इलाके से औरतें शरीक हुई। तकरीबन 5000 से ज़्यादा औरतें तशरीफ़ लाईं। इसमें जो खतीब की तवज्जो इन्होंने किया है, वो सबसे मेन जो खतीबा हैं निगार फातिमा अमजदी जी, वो घोसी से तशरीफ़ लाई थी। भी जिस प्रोग्राम को कराने के लिए जिन्होंने बेड़ा उठाया था हज़रत मौलाना रियाज साहब, अब मैं इस्लाह माशरा कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल कलाम साहब भी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम में मौजूद थे, कितना इफेक्टिव होगा ये प्रोग्राम? शुक्रिया जावेद भाई। जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बिरादरी का अब तक का औरतों का सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा, और मेरा यकीन है कि इस्लाही कमेटी जो इतने दिनों से इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकी, उसको मौलाना रियाज कादरी साहब ने, जो रक्सा शरीफ में बच्चियों का एक मदरसा भी चलाते हैं, और उनकी मेहनत और उनकी टीम की मेहनत को मैं मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक इस जलसे की बात है तो यकीनन जितनी औरतों की शमूलियत हुई, जितनी कसीर तादाद में गंगा उस पार, करमनासा पार, बनारस के करीब तक के इधर बक्सर और बिहार के भी औरतों ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, एक कसीर तादाद, एक मजमा जो हमने देखा, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे अंदाज से करीब 5000 से ज़्यादा ये ख्वातीन शामिल हुई, और जो प्रोग्राम 9 बजे से मुसलसल 2 बजे तक चलता रहा, ये अपने आप में कामयाबी की दलील है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ
कि मौलाना रियाज साहब को अल्लाह हयात दे और आगे भी इसी तरीके का प्रोग्राम करते रहें, इससे और बड़ा प्रोग्राम करते रहें। हम लोग जिस लायक हैं इंशाअल्लाह उनके साने बसाने हम लोग खड़े मिलेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं इस वक्त यहाँ के मोहतमीम मौलाना साहब से बात करना चाहता हूँ कि आपने जो प्रोग्राम कराया है, इस प्रोग्राम को करा करके आप क्षेत्र के लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमीन व मुस्लिमा। देखें, हमें अपनी और पूरी उम्मत की इस्लाह की ज़रूरत है, चाहे वो मर्द हो या औरत, जिस नौयत जिस एतबार से हो उसकी इस्लाह बेहद ज़रूरी है। हमारे समाज में जहाँ मर्दों के लिए दीनी तालीम और स्कूल वगैरह कायम किए गए हैं, ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए भी वैसा ही इदारा कायम करें जहाँ दीनी दुनियावी दोनों तालीम दी जाए। और ये इदारा खुसूसी तौर पर इस नौयत का हामिल है कि यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है। आज जो हमारा प्रोग्राम ये हुआ, दरअसल ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस ये जश्न रिदाए फ़जीलत व क़रात के मौके पर हुआ था। यहाँ से 18 बच्चियाँ इस साल क़रात और फ़जीलत की फ़ारिग़ हुई हैं। अल्लाह ताला उन्हें तरक्की अता फ़रमाए। और ख़ास तौर से जो हमारी तकरीर करने के लिए यहाँ पर आई थी, खुसूसी तौर पर जो मुकर्ररा तशरीफ़ लाई थी घोसी से, उन्होंने बहुत एक अच्छा पैगाम भी दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताया भी कि हमारे समाज में जो इस तरह से बुराइयां या जो कह लें कमियां हैं, हर एतबार से शादी ब्याह, जहेज़, बेपर्दगी, उरियानियत, फ़ैशन, सारी चीज़ों के ताल्लुक़ से उन्होंने बातें अपनी रखी हैं। और इस चीज़ की ज़रूरत है कि औरतें इस पर अमल करें, इसी का नाम इस्लाह है। और ऐसे प्रोग्राम यहाँ नहीं बल्कि ये समाज में हर फ़र्द को और हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर तंजीम को जो मुसलमान हैं उन्हें ऐसा प्रोग्राम कराना चाहिए। शुक्रिया। देखा भी आपने, अभी इस मदरसे के जो मोहतमीम हैं उनके द्वारा बताई गई कि इस तरह का प्रोग्राम हर जगह होनी चाहिए। और यकीनन ये प्रोग्राम पूरे जनपद गाज़ीपुर के लिए एक मिसाली प्रोग्राम है। आज जितनी औरतें शरीक हुई हैं, मुझे उम्मीद है जो घर जाएंगी वहाँ से एक बड़ा पैगाम नशर होगा, पैगाम फैलाएंगी। और जब तक औरतों के अंदर इस्लाह ख़ुद नहीं आएगा और शादी ब्याह जब तक शादी के साथ नहीं होगी और वो तालीम के साथ रुजू नहीं करेंगी, तालीम लेंगे नहीं, उस वक्त समाज तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त पूरे दुनिया के अंदर में औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। ख़ुद भारत में औरतों को ज़िंदा जलाया जाता था। लेकिन ये पैगाम आज के दिलदार नगर से पैगाम पूरे भारत में पहुँचेगा। जनपद गाज़ीपुर से G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।